नमस्कार, वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। रशिया से या फिर कहीं यूरोप के अंदर से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आई है। रशिया के 3 फाइटर जेट एस्टोनिया, जो कि एक नाटो कंट्री है, उसके एयर स्पेस में घुस जाते हैं और वहां पे 12 मिनट तक रहते हैं। इससे होता क्या है कि पूरा नाटो एक्टिव हो जाता है और नाटो का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट रशियन प्लेन को मारने के लिए रवाना हो जाता था। इससे एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होने वाली थी उस रीजन के अंदर, जो कि अभी अवॉइड कर दी जा चुकी है। अभी कुछ समय पहले रशिया के कुछ ड्रोन्स पोलिश एयर स्पेस में, यानी कि पोलैंड के एयर स्पेस के अंदर चले जाते हैं लगभग 1920 की संख्या में, और फिर से एक बार नाटो का आर्टिकल 4 एक्टिव हो जाता है और नाटो एक्टिव हो जाता है। तो लगातार रशिया के द्वारा नाटो को उकसाने की कोशिश की जा रही है, जिससे एक बहुत ही बड़ा वार होने की देर में है। हमने आपसे बताया था कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बस समझिए होने वाली है, क्योंकि इस समय पूरे दुनिया के अंदर 3 गुट बन चुके हैं। इसमें रशिया, इंडिया, चाइना एक तरफ आ गए हैं। पूरे मुस्लिम देश एक साथ मिलकर अब नाटो अपना एक इस्लामिक नाटो बना रहे हैं, जिसमें कि हम शुरुआत देख लिए हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो गया है और अदर कंट्री एक दूसरे के साथ साइन करने वाले हैं। और पूरा यूरोप इस समय अमेरिका के भरोसे पे बैठा है, और मुस्लिम देश जितने भी है उनका जो अमेरिका के ऊपर भरोसा था वो अब कंप्लीटली हट चुका है। तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया 3 गुटों में बट रही है और हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़े विनाश की तरफ जा रही है। तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि ये इंसिडेंट क्या हुआ यूरोप में और कैसे रशिया के कौन से फाइटर जेट क्यों और किस लिए एस्टोनिया के स्पेस में चले गए और इसमें रशिया का वर्जन क्या है। तो अगर हम बात करें तो ये मैप है बाल्टिक नेशन का। जो एस्टोनिया है, एस्टोनिया एक बाल्टिक नेशन है, क्योंकि जो उसका बॉर्डर लगता है वो बाल्टिक सी से लगता है, तो इसलिए एक बाल्टिक नेशन है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे एक आइलैंड है। तो रशिया का कहना है कि हम उस आइलैंड के पास से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो रशिया का एक पार्ट है नीचे कैलिनग्राड। अभी मैं आपको नेक्स्ट मैप पे दिखाता हूँ। रशिया का एक पार्ट है नीचे, उसका नाम है कैलिनग्राड। तो रशिया कहता है कि हम अपने सेंट पीटरबर्ग से उड़ते हुए और अपने पार्ट कैलिनग्राड के ऊपर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक आइलैंड है। ये जो आइलैंड है ये एस्टोनिया को बिलोंग करता है, या फिर हम कहें नाटो कंट्री को बिलोंग करता है। और इसी के आसपास लगभग 12 मिनट तक फाइटर जेट, जो रशियन के फाइटर जेट थे 3 फाइटर जेट, वो वहाँ पे रहते हैं। और फिर इमरजेंसी में इटली से F-35 फाइटर जेट निकल जाता है उनको मारने के लिए, लेकिन एक एंड मौके पे इस कॉन्फ्लिक्ट को बचा लिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि रशिया के जो फाइटर जेट गए थे उसका नाम था मिग-31। मिग-31 गए थे, जिसमें 3 थे, और वो फ्लू करते हैं नियर वेंडालो आइलैंड। जो मैंने आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में बताया, इसमें पिछले स्लाइड में, यहाँ पे जो है ये वेंडालो आइलैंड है। ये वेंडालो आइलैंड के पास से ही फाइटर जेट इनके गुजरते हैं रशिया के। तो रशिया का ये वर्जन था कि हम उनके पास से गुजर रहे थे, हम वहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे, हम अपने टेरिटरी कैलिनग्राड जा रहे थे। रशिया का एक नीचे टेरिटरी है जिसका नाम है कैलिनग्राड, एक छोटा सा पार्ट है रशिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली मिलिटराइज जोन है। तो रशिया कह रहा था कि हम वहाँ पे जा रहे थे और वहाँ पे जाने के लिए हम वेंडालो आइलैंड के पास से गुजर रहे थे। ये रशिया का वर्जन है, लेकिन एस्टोनिया का वर्जन ये है कि रशिया हमें, यानी कि नाटो को उकसा रहा था। तो यही बात है। और इसके बाद इटली से F-35 फाइटर जेट निकलता है रशिया के पीछे, लेकिन तब तक रशिया के जो भी प्लेन थे वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन रशिया इससे क्या करता है कि रशिया जो एस्टोनिया का एयर स्पेस है उसको वायलेट कर देता है, साथ ही साथ वो नाटो को भी एक्टिव कर देता है। यानी कि कहीं ना कहीं रशिया नाटो का प्रिपेयर्डनेस चेक कर रहा है कि अगर युद्ध होता है तो नाटो कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। तो जो हम बात करें एस्टोनिया की, तो एस्टोनिया क्या है? तो एस्टोनिया एक बाल्टिक नेशन है, क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास रहता है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सब बाल्टिक नेशन है, क्योंकि इनका जो बॉर्डर लगता है वो बाल्टिक सी के साथ लगता है। साथ ही साथ इनका जो एस्टोनिया का कैपिटल है उसका नाम है टैलिन, और इसका बॉर्डर लगता है ईस्ट में रशिया के साथ, लातविया के साथ लगता है साउथ में, और बाल्टिक सी के साथ लगता है वेस्ट में, और गल्फ ऑफ फिनलैंड के साथ लगता है इसका बॉर्डर नॉर्थ में। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसका जो बॉर्डर लगता है रशिया के साथ ईस्ट में, लातविया के साथ साउथ में, बाल्टिक सी के साथ वेस्ट में, और गल्फ ऑफ फिनलैंड के साथ नॉर्थ में इसका एस्टोनिया का बॉर्डर लगता है। और नाटो का मेंबर ये बना था 2004 में। एस्टोनिया 2004 में नाटो का मेंबर बनता है। तो आप देख सकते हैं ये रशिया है, और रशिया का एक पार्ट है यहाँ पे, ये रशिया, ये एस्टोनिया है। एस्टोनिया का राजधानी कैलिनग्राड है, और ये वेंडालो आइलैंड है। तो जो रशिया का वर्जन है वो यही था कि हम अपने सेंट पीटरबर्ग से उड़ते हुए और यहाँ से होते हुए अपने टेरिटरी कैलिनग्राड में जा रहे थे, जहाँ से उसके बाद फिर यहाँ पे वेंडालो आइलैंड के पास रशिया के फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जाता है नाटो के द्वारा, और फिर इटली से होते हुए, इटली से F-35 निकल के आता है उनको पकड़ने के लिए। इस मैप में आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था। तो ये है रशिया, और रशिया का ये सेंट पीटरबर्ग। यहाँ से फाइटर जेट उड़ते हैं और आते हैं, और उसके बाद एस्टोनिया के पास जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे कहीं इनका ये वेंडालो आइलैंड है, और इनका कहना था, रशिया का वर्जन है कि यहाँ से निकल के कैलिनग्राड जा रहे हैं। जो आप ये कैलिनग्राड देख रहे हैं ये रशिया का ही पार्ट है, जो कि बाल्टिक सी के साथ इसका बॉर्डर लगता है। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है रशिया का।
ये रसिया का बहुत ही ज़्यादा छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मिलिटराइज जोन है। इसमें रसिया के बहुत ज़्यादा फाइटर जेट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रसिया के न्यूक्लियर मिसाइल्स भी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि इस पूरे रीजन के अंदर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया में और साथ ही साथ यहाँ पे स्वीडन के आसपास नाटो के बेस हैं, क्योंकि ये सारे देश नाटो के मेंबर हैं। तो नाटो के यहाँ बेस है, नाटो के फाइटर जेट, उनके डिफेंस इक्विपमेंट सब हैं। तो इसलिए रसिया नाटो को काउंटर करने के लिए बाल्टिक सी में कैलिनिंग्राड को बहुत ही ज़्यादा मिलिटराइज कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा हैविली आर्म्ड कर दिया है। तो जो फाइटर जेट थे वो कैलिनिंग्राड की तरफ ही जा रहे थे, जो कि एक रसिया का पार्ट है। तो ये रसिया का वर्जन था, लेकिन बात यही था कि रसिया चेक करना चाहता था कि नाटो का प्रिपेयरनेस क्या है। अगर हम अटैक करते हैं किसी देश के ऊपर जो कि एक नाटो का मेंबर है, तो नाटो इसके रिस्पॉन्स में क्या करता है। तो अगर टाइमलाइन की बात करें तो 19 सितंबर की ये घटना है, जिस दिन रसिया ने एस्टोनिया का वायलेट किया एयर स्पेस, और उसके बाद 3 फाइटर जेट जो कि मिग-31 थे, 3 फाइटर जेट थे मिग-31 जो जाते हैं कैलिनिंग्राड की तरफ, और उसके बाद वेंडेलो आइलैंड के पास उनको डिटेक्ट किया जाता है एस्टोनिया के द्वारा। और उसके बाद फिर F-35 जो कि उस समय बाल्टिक एयर पोलिसिंग के ऊपर था, तो वो जाता है उनको डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन तब तक चले जाते हैं। और इससे होता क्या है कि एस्टोनिया नाटो को इन्वोक करता है, एस्टोनिया नाटो के द्वारा इन्वोक कराता है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नाटो है उसमें 2 मेजर आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 5 और एक है आर्टिकल 4। जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 में क्या होता है कि अगर किसी नाटो देश को लगता है कि अब उसके एग्जिस्टेंस में थ्रेट आ रहा है, तो आर्टिकल 4 के अंदर वो क्या करेगा कि सभी नाटो कंट्री को जो मिनिस्टर लेवल का मीटिंग होता है वो बुलाएगा, और मिनिस्टर उसमें बैठ के डिस्कशन करेंगे कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम इससे दूर कर सकते हैं, या फिर इसको फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो हम कहें कि इसमें एक बस डिस्कशन होता है आर्टिकल 4 में। लेकिन जो आर्टिकल 5 होता है, आर्टिकल 5 को अभी तक एक ही बार एक्टिव किया गया था जब अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ था, और फिर रसिया उसके बाद यूएस के साथ साथ सभी नाटो कंट्री अफगानिस्तान के ऊपर जाके अटैक कर देते हैं। तो आर्टिकल 5 एक ही बार एक्टिव हुआ था, और आर्टिकल 5 के अंदर यही है कि किसी भी एक नाटो कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो ये सभी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक माना जाएगा। आर्टिकल 5 बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इसको एक ही बार बस एक्टिव किया जा चुका है। तो ये सारा डिफिनेशन था, ये सारी चीज़ था कि कैसे कैसे रसिया के फाइटर जेट एस्टोनिया के एयर स्पेस को वायलेट करते हैं। तो आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा। अगर हम बात करें अब रसिया का वर्जन क्या है, तो रसिया ये कहता है कि हम ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम उनके एयर स्पेस को वायलेट करना चाहते थे, बस हम अपने रूटीन मिशन पे थे। हम सेंट पीटर्सबर्ग से कैलिनिंग्राड की तरफ जा रहे थे, और लेकिन इससे पहले कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें रसिया ने अदर नाटो कंट्री के एयर स्पेस को, उनके सॉवरेनिटी को वायलेट किया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले रसिया के कुछ स्वार्म ड्रोन्स थे जो कि पोलैंड के अंदर चले जाते हैं, और पोलैंड के काफ़ी अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे 1-2 घर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। लेकिन इससे पूरा नाटो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि 20 की संख्या में अगर कोई भी स्वार्म ड्रोन जा रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की बात है। अभी रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि एस्टोनिया के एयर स्पेस को रसिया वायलेट करता है, और 2024-25 में ऐसे कई सारी घटनाएं हुई जिसमें रसिया ने लगातार नाटो कंट्रीज़ के सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, उनके एयर स्पेस को वायलेट किया है। अगर हम बात करें तो इस समय दिस इज ए पार्ट ऑफ इंटेंसिफाइड पैटर्न ऑफ रिस्की इनकाउंटर, क्योंकि इस समय रसिया नाटो के साथ रिस्क ले रहा है, क्योंकि रसिया को पता है कि नाटो कोई भी एक्शन नहीं लेगा रसिया के खिलाफ इस समय। तो इसीलिए लगातार नाटो को उकसा रहा है रसिया, एक बहुत ही बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है रसिया। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है पूरे ग्लोब के लिए, क्योंकि इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। अगर इसमें बात करें तो नाटो इसमें प्रूविंग कर रहा है कि क्या हो सकता है, और लगातार रसिया भी नाटो के प्रिपेयर्डनेस को चेक कर रहा है। साथ ही साथ सिग्नलिंग डेमोन्स्ट्रेट रीच द कैलिनिंग्राड एंड द बाल्टिक लॉयटर, यानी कि ये सिग्नल दे रहा है, मतलब बता रहे हैं कि हम कैसे कैसे जा सकते हैं अपने कैलिनिंग्राड की तरफ, क्योंकि अगर कैलिनिंग्राड के ऊपर कब्जा हो जाता है किसी भी नाटो कंट्री का, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेटबैक होगा रसिया के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हैवली आर्म रीजन है रसिया का। तो ये सारे एडवांटेज इस समय हो रहे हैं यूरोप के अंदर। इस समय यूरोप जिसे दुनिया का गार्डन कहा जाता था, अब इस समय बारूद की ढेर पे बैठा हुआ है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। बस बात यह है कि कब ये घटनाएं घटित होगी। अगर हम कैलिनिंग्राड की बात करें तो कैलिनिंग्राड क्या है, ये जो पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में एक छोटा सा पार्ट है जो कि रसिया का है, और इसका बॉर्डर लगता है बाल्टिक सी के साथ। साथ ही साथ ये बहुत ही हैवली मिलिटराइज्ड जोन है, जहाँ पे ARC यानी कि जो भी उनके फाइटर जेट वहाँ पे रखे हुए हैं, साथ ही साथ कई सारे सबमरीन, और उनके सबमरीन के साथ साथ उनके अच्छे खासे जो शिप है, उनकी फ्लीट है वहाँ पे तैनात है। और साथ ही साथ ये रसिया का बाल्टिक सी के अंदर एक बढ़िया पोस्चर बनाता है, जिससे सारे नाटो देश उसके डरे होते हैं। फाइटर जेट की बात करें, फाइटर जेट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कैलिनिंग्राड की तरफ रूटीनली हमेशा आते जाते रहते हैं, और ऐसी घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो ये सारा कैलिनिंग्राड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रसिया का पार्ट है, और रसिया से यहाँ से होते हुए कैलिनिंग्राड इतना दूर है। तो रसिया को या तो रसिया बेलारूस के ऊपर से यहाँ पे आ सकता है, या फिर रसिया को ऑल द वे बाल्टिक सी को क्रॉस करके आना पड़ता
पड़ता है। तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती है इस रीजन के अंदर, और फिर से ये ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इस समय रसिया के साथ साथ नाटो के क्या टसल चल रहे हैं और कैसे इस रीजन के अंदर कभी भी अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।